हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज ही इस क्लास में हम सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक करेंगे अदाम्स रिपोर्ट। सो बेसिकली देखिए, ये टॉपिक आपका 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि अदाम्स रिपोर्ट क्या होती है या डिस्क्राइब अदाम्स रिपोर्ट, और इस तरीके से आपको 4 मार्क्स में अटेंड करना होता है। एंड इफ 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है राइट रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया। तो जब आपको ये टॉपिक अटेंड करना होता है, दैट इज रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया, तो उसके अंडर आप 5 टॉपिक्स करते हैं। दे आर अदाम्स रिपोर्ट, लॉर्ड मकलीस, सार्जेंट प्लान, वुड्स डिस्पैच, बेसिक एजुकेशन स्कीम या फिर वर्धा स्कीम। तो 5 हिस्सों में इसको डिवाइड करके जब आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक पार्ट को सिर्फ 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे। ज्यादा कुछ भर भर के लिखने की जरूरत आपको नहीं है। टू द पॉइंट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे अदाम्स रिपोर्ट की, देन रिकमेंडेशंस लिखेंगे अदाम्स रिपोर्ट ने जो दिए थे। सिंपल सोबर बिल्कुल टॉपिक रहेगा ये आपका। सो डिस्कस करते हैं अदाम्स रिपोर्ट की। अदाम्स रिपोर्ट अब थी क्या। देखिए 1930s में जो कि विलियम अडाम थे, जो नेम है, नेम ऑफ द पर्सन, तो उन्हीं के नाम से इस रिपोर्ट का नाम पड़ा। अब वो कौन थे? ये एक स्कॉटिश मिशनरी थे और इनको ये चार्ज मिला था एक कंपनी के द्वारा कि ये डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बंगाल और बिहार की टूर करें। अब वो टूर वो क्यों करें? ये देखने के लिए कि हमारे देश में जो इन पर्टिकुलरली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बेसिकली हमारे देश की कि क्या हालात हैं एजुकेशन के और कितना एजुकेशन प्रोग्रेस कर रही है, विकास कर रही है, दिन प्रतिदिन कितनी विकास कर चुकी है लोकल स्कूल्स में। तो ये लोकल स्कूल्स में गए, इन्होंने लोकल स्कूल्स में जाके ऑब्जर्व किया और बहुत कुछ देखा, और इन्होंने बताया कि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है लोकल स्कूल्स में बंगाल और बिहार के, उसको पाठशाला बोला जाता है। बिल्कुल पहले के समय में देखिए पाठशाला बोला जाता था, स्कूल कोई नहीं बोलता था। और जो पाठशाला का सिस्टम था वो बहुत फ्लेक्सिबल था। तो मतलब वहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, सबको अपने मन के करने की आजादी थी। कैसे? देयर वर नो फिक्स्ड फीस, कोई भी फिक्स्ड फीस नहीं थी। कहीं पे कोई फीस ली जा रही है, कहीं पे कोई, तो ये चीज उन्होंने देखी। साथ में स्कूल्स में बेसिकली कोई भी बेंचेस या चेयर बच्चों के लिए नहीं होते थे। बेसिकली ऐसे ही जमीन पे बैठ के या दरी बिछा के बच्चे या बोरियां अपने घरों से लाके बैठ जाते थे। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस नहीं होती थी। जितने भी बच्चे स्कूल आ रहे हैं सबको एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता था। कोई एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते थे, देखिए कोई परीक्षाएं वगैरह नहीं होती थी। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ banyan ट्री, कहीं कहीं पर ये देखा गया कि क्लासेस कहाँ होती थी, एक घने banyan ट्री के नीचे होती थी, या इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ विलेज, या फिर गांव के किसी कोने में, जैसे कि शॉप या फिर मंदिर में या फिर टीचर के खुद के घर पर। और जो क्लासेस होती थी वो ओरल होती थी, मतलब उसमें कुछ लिखना बच्चों को नहीं होता था, सिर्फ टीचर बोलकर कुछ बातें करती थी, बच्चों को समझाती थी, और टीचर की मर्जी होती थी कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो कोई भी फिक्स्ड करिकुलम या क्या पढ़ाना है, क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अदाम्स रिपोर्ट ने पाया, अदाम ने फाउंड किया बेसिकली बंगाल और बिहार के लोकल स्कूल्स में। अब कुछ रिकमेंडेशंस दी। देखिए यहाँ पे कैसा सिस्टम है, बहुत ही एक तरह से बोले तो बेकार सिस्टम ये वर्क कर रहा था। तो ऑब्वियसली कुछ रिकमेंडेशंस तो देनी लाजमी थी इस रिपोर्ट अदाम की साइड से, तो वही है अदाम्स रिपोर्ट जो रिकमेंडेशंस दी गई। रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्मिंग द सिस्टम और फीचर्स ऑफ अदाम्स रिपोर्ट की वो चीजें ठीक हो पाए सिस्टम की, तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी गई जिनको हम बोलते हैं अदाम्स रिपोर्ट। क्लियर अदाम्स रिपोर्ट क्या है? अब इसके देखिए रिकमेंडेशंस हम रीड करेंगे तो टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। आफ्टर द कंपनी गॉट अदाम्स रिपोर्ट, यहाँ पे किस कंपनी के बारे में बात हुई है वो आप समझ सकते हैं। ब्रिटिशर्स का राज हम पे था, तो
जो लोग रूल करते थे उनको कंपनी के लोग बोला जाता था, जैसे कि आपने मंगल पांडे वगैरह मूवीज में भी देखा होगा। तो उन कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है कि कंपनी ने आफ्टर द कंपनी गॉट अदाम्स रिपोर्ट, जब कंपनी को अदाम्स की रिपोर्ट मिली, इट इमीडिएटली टुक डिसीजन टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाक्युलर एजुकेशन की जो अभी जिस तरह की एजुकेशन पैटर्न चल रहा है उसको बिल्कुल बदल दिया जाए, उसको बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए। तो वो कंपनी ने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया था। द कंपनी अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ पंडित्स, अब देखिए बहुत सारे पंडित्स को अपॉइंट करा गया, ईच इन द चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स, और हर एक पंडित 4 से 5 स्कूलों को देखेगा, वहां का इंचार्ज बना दिया गया उसको, उस पंडित को पर्टिकुलरली 4-5 स्कूलों का, कि वो वहां पे देखे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला, अब कैसे देखे पंडित, पंडित जाएगा पाठशाला में और वहां पे जाके पाठशाला में विजिट करके ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग। देखिए उस समय में पंडितों की बात लोग बहुत मानते थे, इन्फ्लुएंस्ड रहते थे, और पंडित भी आज के समय जैसे नहीं होते थे, पंडितों की भी एक रेप्यूटेशन थी, मोस्ट रेप्यूटेटेड पीपल ऑफ द सोसाइटी उस समय में पंडित्स को बोला जाता था। तो इसलिए उनको इंचार्ज बनाया गया, प्लस उनका काम था कि वो जो भी 4 से 5 स्कूलों के पर्टिकुलरली इंचार्ज हैं उन स्कूलों में, स्कूल्स नहीं बेसिकली पाठशालास में विजिट करें और वहाँ के जो टीचिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उन स्कूलों को बेहतर बनाएं। न्यू रूटीन एंड रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, देखिए नई तरह के रूटीन और रूल्स को इंट्रोड्यूस करा गया, लाया गया। देन टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, साथ में बुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि बुक्स के बेसिस पे पढ़ाया जाए, टीचर जो अपनी मर्जी से ना पढ़ाएं, जो बुक्स में दिया गया है वो पढ़ाएं। एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, साथ में बच्चों ने कितना लर्न किया है कितना नहीं वो पता लगे एग्जामिनेशन के थ्रू, कि बच्चों की परीक्षाएं ली जाएं। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस, बच्चों से रेगुलरली फीस लेने की बात की गई। बिल्कुल देखिए अगर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ फीस भी उनको जरूर देनी पड़ेगी। साथ में अटेंड रेगुलर क्लासेस, बच्चे रेगुलरली स्कूल आए, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, तो एक तरह से बोल सकते हैं अटेंडेंस का सिस्टम बना दिया गया। सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स, बच्चों की फिक्स्ड सीट्स और बच्चे वहां पर बैठे। एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के कुछ रूल्स बना दिए गए और जो ये न्यू रूल्स हैं उनको बच्चे फॉलो करें। Publication of graded series of new textbook 1 to 4 in Bengal, Hindi and Urdu to be prepared by Indians and यूरोपियंस इन कोलैबोरेशन, देखिए पब्लिकेशंस की बुक्स बनाई जाएं 1 से 4th कक्षा तक की, बंगाली लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में और उर्दू लैंग्वेज में, क्योंकि ये बंगाल डिस्ट्रिक्ट में भी देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, बंगाल और बिहार डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, और उस टाइम में हिंदी तो बोली जाती थी, बंगाल डिस्ट्रिक्ट है तो बंगाली भी बोली जाएगी, साथ में उर्दू भी बहुत बोली जाती थी, तो इसलिए इन 3 लैंग्वेजेस में ये बुक्स को पब्लिश करने की बात की गई। अब ये प्रिपेयर तो इंडियंस करेंगे क्योंकि इन तीनों लैंग्वेजेस में सक्षम इंडियंस ज्यादा थे, साथ में देश में किस चीज की जरूरत है, कैसे हमारे बच्चे सीख सकते हैं, वो इंडियंस ही समझ पाएंगे, बट यूरोपियंस का भी वहां पे कोलैबोरेशन होगा, मतलब वो भी साथ में बैठेंगे जब ये मतलब जो बुक्स वगैरह डिसाइड करनी है, क्या उसमें कंटेंट रहेगा एंड ऑल, तो वो बात यहाँ पे की गई, ये रेकमेंड किया गया। Awards of small grants of land to village schools for their maintenance should be given, अब देखिए अवार्ड दिए जाएं किस चीज के, जो विलेज स्कूल्स हैं उनको छोटे छोटे लैंड दिए जाएं ताकि जो विलेज के स्कूल्स हैं वो मेंटेनेंस शुड बी गिवन, मतलब बेसिकली small grants of land to village school for their maintenance should be given, मतलब कुछ ना कुछ पैसे की मदद या लैंड की मदद स्कूलों को की जाए, सो दैट वो जो स्कूल्स हैं वो अपने आप को चला पाए। देखिए रिसोर्सेज हमेशा जरूरी होते हैं और रिसोर्सेज हमेशा ही
पैसे से आ सकते हैं। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को रन करने में। तो एक अच्छी एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी स्कूल है, स्पेशली जो विलेज में स्कूल्स हैं, तो वहां तक एक छोटा सा अमाउंट ही बेशक बट कुछ पैसा पहुंच पाए, ताकि वहां का भी जो भविष्य है वो अच्छा हो सके, वो भी प्रगति के पाथ पर चल सके। तो ये रिकमेंडेशंस दी अदाम्स रिपोर्ट ने। तो इतना ही आपको लिखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा इस टॉपिक को करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कुछ ज्यादा ब्रीफ में करने की जरूरत नहीं है। एज मैंने आपको बताया, ये 4 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आता है, एंड इफ 16 मार्क्स में आता है तो देन आपको लिखना होता है राइट रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया, जिसके अंदर आपके 5 टॉपिक्स कवर होते हैं। सो इन 5 टॉपिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर और भी कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि जिस पे वीडियो बनाई जाए, ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के, सभी पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल की प्लेलिस्ट में। आप देख सकते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप विजिट करें तो सभी टॉपिक्स पे आपको मिल जाएगी वीडियोस। अगर पर्टिकुलरली लेक्चर्स, वीडियोस, क्लासेस नहीं मिलती हैं आपको तो कमेंट कर सकते हैं आप। डेफिनेटली विद इन 1 वीक आई विल ट्राई टू टेक द क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। साथ में इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे क्लिक करके आप नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।